हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें समर्स में गर्मी और विंटर्स में ठंड क्यों लगती है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक्साइटिंग क्वेश्चंस के बारे में। सीजन्स अर्थ के टिल्ट और रिवॉल्यूशन से अफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे वैसे अर्थ पर टेम्परेचर और वेदर पैटर्न चेंज होते हैं। इसी के बेस पर हमने इंडिया में सीजन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है: समर सीजन, मॉनसून सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून और विंटर सीजन। सबसे पहले बात करते हैं समर सीजन के बारे में। समर सीजन इंडिया में मार्च से मई तक चलता है। इस टाइम ग्लोबल हीट बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती हैं। उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम भी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। इंडिया में इस टाइम हीट वेव्स चलती हैं, जिसे आप लू भी कहते हैं। इसके साथ साथ कई जगह ड्राउट की कंडीशन भी आ जाती है, पर साथ में कई जगह बारिश भी होती है, जिसे आप कर्नाटका और केरला में मैंगो शावर्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून सीजन के बारे में। मॉनसून सीजन इंडिया में जून से सितंबर तक रहता है। इस टाइम मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठाकर इंडिया मेनलैंड में बारिश कराती है। बट मॉनसून इंडिया में वेरिएबल भी होता है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है, पर राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ये इंडिया के लिए इस वजह से क्रूशियल है क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून पे ही डिपेंड करता है। अब बारी है रिट्रीटिंग मॉनसून की। रिट्रीटिंग मॉनसून इंडिया में अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। इस टाइम पर स्काईज क्लियर होने लगते हैं और मॉनसून विंड्स का रिवर्सल हो जाता है। इस टाइम पर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी आते हैं और बारिश होती है। ये टाइम लेट हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट सीजन विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन इंडिया का कोल्डेस्ट सीजन होता है। इस टाइम इंडिया में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ड्रॉप होता है। इसके साथ साथ ग्लोबल हीट बेल्ट्स भी साउथ की तरफ शिफ्ट होती है। इनके शिफ्ट होने से जेट स्ट्रीम भी साउथ की तरफ आ जाती है और ये मेडिटेरेनियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया लेकर आती है, जिससे इंडिया में नदर्न प्लेन्स में बारिश होती है और हिमालयाज में स्नोफॉल होता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से बारिश होती है। आई होप आज आपको सीजन्स और उनके वेरिएशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बारी है टास्क की। आपको इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।